सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लिए जाना और हमारी ज़रूरतें। मैं पहला राजा अध्याय 17 1 से 6 में और 8 से 16 में एलिय्याह के नबी की लाइफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के लिए जाते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए जाना क्या है। जैसे सुसमाचार सुनाने के लिए जाना, मत्ती की किताब अध्याय 28, 18, 20 के अनुसार परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। किसी के लिए प्रार्थना के लिए जाना, जहाँ प्रार्थना करना, जहाँ चर्च में जाना, मिशन ट्रिप पे जाना, किसी के घर में फॉलोअप करने के लिए जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जब हम प्रभु के लिए जाते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए निकलना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के लिए निकलना है अपनी गाड़ी को लेकर। हमारी गाड़ी में परमेश्वर तेल का उपाय करेगा और हमारे खाने के लिए परमेश्वर भोजन का उपाय करेगा। वो खुद उपाय करेगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था वचन यशाया की किताब अध्याय 55 वचन 10 में, इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 में, कि जैसे हिम और वर्षा भूमि पर गिरकर वैसे ही वापस नहीं आती। जब वो धरती पर गिरते हैं तो उपज को पैदा करते हैं, और जो बोने वाला है उसको बीज देता है परमेश्वर, और सोने वाले और खाने वाले को रोटी देता है। उसी तरह से दूसरा क्रंथियों अध्याय 2 वचन 9-10 में भी ये बात लिखी है कि जो बीने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो सोचो ना, कैसे परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले ही इन वचनों में आशीषें दे रहा है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बीज को, तुम्हारे कामों को वो आशीष दूंगा। कई लोग आशीषों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो प्रभु के लिए जाते नहीं हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी जाते नहीं हैं। और याद रखो, ये वचन जो है हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर का ये एक वादा है, लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक किसान अगर खेत में जाएगा ही नहीं, बीजेगा ही नहीं, तो वो पाएगा कैसे वो बीज पाएगा और कैसे वो खाएगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने अपने हाथों से हल खींचकर, हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन थी, हम जहाँ पर रहते थे हमें रहने के लिए मिली हुई थी, मेरे पापा जहाँ जॉब करते थे। तो मुझे पता है कि जब हम खेत में जाएंगे नहीं, गेहूँ हमारा कैसे होगा, चावल हमारा कैसे होगा, सब्जियाँ कैसे आएंगी। तो इसलिए जैसे किसान जाता है, उसको बीज मिलता है और खाने के लिए रोटी मिलती है। तो यही चीज़ हम लोग देखते हैं एलिय्याह की लाइफ से। जब हम एलिय्याह को देखते हैं, पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 से 6 में, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और वो अकाल के समय में क्रीत नाले में गया, और परमेश्वर ने उसके जाने से पहले कौओं को आज्ञा दे रखी थी कि वो उसे रोटी और मांस देंगे। जब अकाल के समय में ही वो दूसरी जगह पर जाता है, उसके जाने से पहले ही परमेश्वर ने उसके जाने से पहले वहाँ पर उपाय करके रखा हुआ था। याद रखो, जिस क्षण हम अपने मन में निर्णय लेते हैं उसी समय कि हमें जाना है, जिस समय हम अपने मन में निर्णय लेते हैं कि हमें जाना है, उसी क्षण जहाँ जाना है, हमारे जाने से पहले परमेश्वर हमारी ज़रूरतों के लिए लोगों के मनों में डाल के रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं पहला राजा अध्याय 8 वचन पहला राजा अध्याय 8 से 16 में, कि सारपत की विधवा को परमेश्वर ने पहले उसके खाने पीने के लिए क्या किया था, उपाय करके रखा हुआ था। याकूब की किताब अध्याय 5:17 में लिखा है कि एलिय्याह भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल व्यक्ति था। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमें जाना है, सिर्फ प्रभु चाहता है कि जाएं हम, और प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। कई लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो अपने अविश्वास के कारण नहीं जा पाते, पर हम ऐसे नहीं हैं। हमें जाना है, प्रभु ज़रूरतों को पूरा करेगा।